आज हम क्लास 10 का एसएसटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पिछले क्लास में भी आप लोग रिसोर्स के बारे में पढ़े हैं। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, और पृथ्वी पे हर वो चीज़, हमारे इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ जिसका उपयोग किया जा सके हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और जिस तक हम टेक्नोलॉजी के आधार पर पहुंच सकें और आर्थिक रूप से भी उसका उपयोग कर सके और सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकृत हो, इन सब चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का एसेंशियल कंपोनेंट्स है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स और उनका ज्ञान और स्किल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ह्यूमन जो हैं दूसरे रिसोर्स को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। यहाँ 3 भाग में बांटा गया है रिसोर्सेज को, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल में 2 प्रकार है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फिर 2 प्रकार है, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फिर 2 प्रकार है, प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल का प्रकार है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। ह्यूमन में आ गया स्ट्रक्चर और क्वांटिटी और क्वालिटी। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब हुआ वो सारी चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। सारे नेचुरल रिसोर्सेज को उसके ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ख़त्म होने का दर कैसा है, एग्जॉस्टिबिलिटी, और ओनरशिप मतलब मालिकपन, और डेवलपमेंट मतलब उन्नति के आधार पे बांटा गया है सारे नेचुरल रिसोर्सेज को। सबसे पहले हम ओरिजिन के आधार पे मतलब उत्पत्ति के आधार पे हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है इसमें बायोटिक रिसोर्स। बायो मीन्स होता है लिविंग, मतलब वो सारे रिसोर्स इस पृथ्वी पे जो जीवित हैं उन सब को हम बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। इसमें सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। बायोस्फीयर मतलब ये 3rd जोन है जो पृथ्वी, जल और आकाश तीनों से मिल के बना है। इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, ये बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। इसमें सारे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, रॉक्स। अब हम एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे रिसोर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। ये रिसोर्स उन सारे रिसोर्स को रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल कहते हैं जिसको रिन्यू किया जा सके और रिप्रोड्यूस हो सके फिज़िकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इन्वायरमेंट में, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। मतलब इसको हम एक बार अगर उपयोग करेंगे तो खुद से रिन्यू हो जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स 2 तरह का होता है, फ्लो या कंटिन्यूअस रिसोर्स, और दूसरा है बायोलॉजिकल रिसोर्स। फ्लो या कंटिन्यूअस रिसोर्स में वो रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं जो ख़त्म होते ही तुरंत बन जाएं, उनको हम फ्लो या कंटिन्यूअस रिसोर्स कहते हैं। या वो रिसोर्स जो एक जगह स्थिर न रहें, उन्हें हम फ्लो या कंटिन्यूअस रिसोर्स कहते हैं, जैसे टाइड्स, सोलर रेडिएशन। दूसरा है बायोलॉजिकल रिसोर्स। इसमें सारे लिविंग बींग्स आते हैं बायोस्फीयर के, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ेंगे। उन संसाधन को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद बनते हैं और वो तुरंत फिर से बन नहीं पाते, जैसे मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, केरोसिन। ये सब अगर एक बार ख़त्म हो गया तो ये पृथ्वी इंसान के बहुत सारे आगे के जनरेशन लोगों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये बनने में बहुत साल लग जाते हैं और तब तक इंसान का जीवन ख़त्म हो जाएगा। ये दो तरह के होते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको रिसाइकिल करके फिर से उपयोग किया जा सके, और नॉन रिसाइक्लेबल मतलब फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम। कोयला अगर एक बार जल गया तो उसको फिर से दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आयरन मेटल को एक बार उपयोग करके हम फिर से उसको गला के दूसरा चीज़ बना सकते हैं, इसलिए वो रिसाइक्लेबल है। और नॉन रिसाइक्लेबल है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल।